हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो उम्मीद करती होंगी आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हम आज रेडी हो गए हैं छठ घाट जाने के लिए, जो कि सुबह का छठ घाट। संध्या ब्लॉग मैं डाल ही दी हूँ। संध्या का ये है सुबह मॉर्निंग के सुबह का मतलब अर्घ जब जाया जाता है घाट पे तब का है। तो मैं सुबह उठी, फिर रेडी होके घाट पे हम लोग जाने का रेडी हो रहे थे। आज मैं सुबह में बहुत जल्दी हो गई थी। जल्दी क्या, कोसी होता है हम लोग के घर, तो कोसी हमारा 3 बजे जा चुका था। और फिर मैं भी 3 बजे से रेडी होना शुरू। कोसी पापा और बाबू लेके गए थे। और फिर उसके बाद से जब कोसी चला गया तो मैं रेडी होने लगी थी नहा वहाँ के। तो मैं इस बार जल्दी से रेडी हो रही थी ताकि शाम की तरह मेरा दौरा पहले चला जाए, हम बाद में ना जाए, ताकि मैं दौरा के साथ साथ जाऊँ। तो ये लोग रेडी हो रहे थे लोग, मेरी बहन लोग, और मैं अपना रेडी हो गई थी जल्दी से। अपना मैं सब चीज़ कर ली थी, मेकअप वगैरह अपना जल्दी करके। और बाबू को हनी को रेडी कर ली थी, बाबू को रेडी कर ली थी। और दीदी के बाबू हैं जो वो भी रेडी हो गए थे। और यहाँ पे हम लोग चले गए थे। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली छोटी वाली मेकअप कर रही है अपनी मम्मी के साथ साथ। तो यहाँ फिर हम जल्दी से रेडी हो गए थे। और फिर हमारा दौरा निकल रहा था, तो हम साथ में बोले थे कि अब दौरा के साथ आज जाएंगे। तो बाबू यहाँ पे दौरा निकाल रहे हैं, माँ है और मेरा बाबू है और दीदी का बड़ा वाला बाबू लेके जाएंगे घाट पे दौरा। तो हम साथ ही साथ जाएंगे बाबू लोग के साथ, कि ताकि हमको मतलब पर वो शुभ शाम की तरह हमारे मतलब मैं लेट ना कर जाऊँ, इसलिए मैं जल्दी से रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मेरा दौरा निकल चुका है और हम लोग घर से निकल चुके हैं। यहीं पे जस्ट मेरा घर है, सामने ही जस्ट हम लोग निकले हैं। ये है थोड़ा सा बीच रास्ते का है, हाँ ये थोड़ा बीच रास्ते का है। कुछ दूरी से चौक जैसे पार करते हैं ना, छावनी मतलब जहाँ घर है वहाँ पे छोटा सा क्या कहेंगे, मार्केट कहेंगे, चौक कहेंगे। तो उसको पार करने के बाद का ये है रूट। तो लगभग मतलब दूर घाट पर पहुंच ही चुके हैं। हाँ अब पहुंच चुके हैं हम लोग घाट पे। यहाँ पे देख सकते हैं यही है हम लोग का घाट, जो कि हमारे यहाँ जो हमारे मायके में जहाँ पे छठ होता है, तो यहीं पे हम लोग आते हैं मायके से भी। और यहाँ पे यहीं पे हम लोग का छठ होता है। यहीं पे हम आ चुके थे दौरा लेके। अब इस समय से जो भी पूजा वूजा होगा, घाट पूजना जो भी करना, वो हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ ये बड़ा वाला भी जो छठ होता है कार्तिक मास में आता है, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में जो पड़ता है, मतलब उसमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। बट इसमें भी अब बहुत लोग कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये चैती छठ है हमारे यहाँ का, जो कि इतना भीड़ होता है। इसमें बहुत लोग करते हैं चैती छठ, और जो नहीं करते हैं वो भी आगे अपना मतलब बैठते हैं अपना मन्नत मांगने के लिए। तो यहाँ पर हम घाट पूजने जा रहे थे, पानी लेके थोड़ा सा वहाँ पर धो के, और सिंदूर तेल सिंदूर जो दिलाता है वो दे के, फिर फूल पान चढ़ा के गोड़ लगना, तो वहीं हम कर रहे थे। फिर पानी लेके नारियल उस पर जाके रखना, तो वहीं सब यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। बहुत मतलब अच्छा लगता है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहता है, मतलब फिर भी ज़्यादा का मतलब उस वाले छठ में उतना भीड़ रहता है, इतना भीड़ इसमें नहीं रहता है। तो फिर भी लेकिन बहुत अच्छा मतलब इसमें भी लगता है, इस घाट में भी। यहाँ पे मैं हनी को साथ में लेके ही गई थी, ताकि वो मेरे साथ रहेगी तो कुछ मतलब मेरा हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे हेल्प की भी बेचारी। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं ये चैती छठ का घाट है, जो कि पूरे मतलब अब दिखा रहा है ना। अरे जो भी डेकोरेट किया हुआ है बहुत सुंदर लगता है। इस छठ में भी बहुत सुंदर था। बहुत लोग ये छठ भी करते हैं हमारे यहाँ तो बहुत लोग ये वाला छठ करने लगे हैं। मेरा ये छठ मिला के 4 साल हुआ। अभी मुझे और करना है, करेंगे भी। दिल जब छठ आता है तो मतलब एकदम अंदर से मन ये हो जाता है, विचार होता है कि नहीं छठ करना है। और मतलब अच्छा लगता है। घर में भी फेस्टिवल कोई चीज़ होता है, ख़ास करके छठ जब होता है, छठ का नाम आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। यहाँ पे अभी हम पूजा कर रहे हैं। सिरसोत्ता जो होता है सिरसोत्ता हम लोग में बनाया जाता है, तो वही पूजा हम कर रहे हैं। यहाँ पे दीदी हैं। अब इस समय अब बारी आया था सिंदूर लगाने का, जो कि शाम वाले घाट में हम लोग सिंदूर नहीं लगाते हैं। सुबह वाले घाट में हम लोग नाक से लेके, जितनी व्रत करती हैं, जो नहीं करती हैं, जो मम्मी दीदी जो भी लोग मतलब हर इंसान के, हर किसी के साथ जो भी रहते हैं लोग ना, तो नाक से सिंदूर लगाया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। तो बाबू नाक पर सभी को सिंदूर लगाने के बाद फिर ये लगे थे बाबू लोग को सिंदूर और
चंदन का जो टीका लगता है वहाँ यहाँ लगाने लगे हैं। बाबू को नहीं, बाबू दीदी बाबू को, फिर बेटी को, सभी को यहाँ पे लगाने लगे हैं। ये लोग भाई हैं, ये भी मामा की बेटी है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग को हम लेके जाते हैं, सभी को हम पूछते हैं, छठ करते हैं तो मामा मतलब जो भी चाचा बुआ जो भी रहते हैं लोग, सभी लोग को पूछते हैं। अच्छा लगता है, सभी लोग जाते हैं साथ में तो और भी अच्छा लगता है। यहाँ पे इसको देख लीजिए कितना अलग अलग, मतलब ये अपने ये कहीं इंजॉय कर रही है। यहाँ पे माँ है, ये देख सकती है पूरा जितना घाट दिख रहा है पीछे पीछे वो सब मतलब सभी लोग छठ ही कर रहे हैं पूरा घाट पे, बहुत दूर तक है ये वाला। यहाँ पे हम लोग सभी बहन लोग फ़ोटो और क्लिक करवा रहे थे। यहाँ पे एक पूजा, एक मेरी छोटी वाली मेरी बहन नहीं है अभी, कहीं क्या है गई है, मामा की बेटी है, ये दोनों साथ में है लोग, तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे थे। अब समय हो गया था अर्घ का, जो कि अर्घ देने के लिए जा रहे थे लोग। यहाँ पे दिखी है मेरी छोटी वाली बहन, यहाँ पे यही लोग ले जाके अर्घ दिलवाए हैं हमको। मम्मी दूध जो होता है अर्घ के समय अर्घ देना, दूध का धार गिराना, ये सब यही लोग, दीदी माँ यही लोग मतलब मेरे साथ किए लोग। अर्घ देने के बाद बहुत सुकून मिलता है। कोसी बनाने के बाद थोड़ा सा अंदर से मन बेचैन होता है छठ के दिन पानी ना मिलने के कारण, बट जब अर्घ पड़ जाता है तो कोई भूख प्यास कुछ नहीं, बस घाट पर से आओ, थोड़ा सा कुछ पानी वगैरह पी लो, बस लगता है कि हाँ कितना शरीर में एनर्जी आ गया। उसके बाद कुछ उतना खाने पीने का मन ही नहीं करता है। वही हुआ था मेरे साथ। तो बहुत अच्छा मेरा छठ इस बार का बीता, हर बार का बहुत अच्छा बीतता है। और भगवान करें कि आने वाला जो भी व्रत हो, जो भी ज़िंदगी हो, सभी का अच्छा से बीते, और उसके पीछे हम लोग भी हैं। भगवान हम लोग का भी काम अच्छा से मंगलमय, मतलब दिन अच्छा से बीते, मतलब यही कामना करते हैं, हर किसी का भी बहुत अच्छा से बीते। यहाँ पे अर्घ के लिए हम लोग कुछ बात कर रहे थे लोग। पता नहीं तालाब में पीछे घास के दिख रहा है, बट यहाँ पे तो है नहीं ऐसा कुछ। अर्घ देने के समय थोड़ा सा भीड़ हो जाता है, और ज़्यादा थोड़ा भीड़ हो जाता है, क्योंकि जेंट्स लोग भी चले आते हैं, लोग अपने अपने मतलब फैमिली में जो भी मतलब लेडीज़ वर्क करती रहती हैं, तो उन लोग को अर्घ दिलवाने के लिए चले आते हैं वे लोग, तो थोड़ा सा भीड़ यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे मम्मी है जो कि मेरी दूध का धार दे रही हैं, माँ है मेरी, इन्होंने ही मतलब मेरा अर्घ दिलवाया है। मम्मी दीदी मिलके यही लोग अर्घ दिलवाएं। सभी लोग, समय हो गया था तो सभी लोग अपना अपना अर्घ दे रहे हैं लोग। मेरा अर्घ रहता है 5 रहता है, 5 सुपली जो कि होता है, जो कि मैं लेती हूँ। और उसके बाद से फिर और ये जो कोई और देते हैं लोग, तो वो लोग का तो मेरा सुपली था, मामा जी लोग उन मामा जी के घर से जो आता है, तो वो वाला था मेरा भी। वो वाला सुपली भी था, वो मतलब मामा जी के घर से जो भी, वो भी मैं दी थी। तो मेरा सुपली बढ़ जाता है, हर साल बढ़ जाता है, तो 2 4 6 2 हो ही जाता है। 5 तो मेरा ही रहता है और कुछ कुछ बढ़ जाता है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, जो कि दौरा उठ रहा था, तो हम बात कर रहे थे कि कौन उठाया, तो ये बाबू हैं, मामा के बेटे हैं, जो कि बेचारा ये दौरा उठा के ले गया था। कितना कितना लोग घाट पे ही मतलब पानी में पी लेते हैं लोग, बेचारा कितना ही रहता है।
बहुत अच्छा लगता है। इस तरह संपन्न हुआ था मेरा छठ, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। यहाँ पे दौराब जा रहा है मेरे घर पे, और हम जो ले लिए थे सुपली में, जो कि फ्रूट वगैरह जो ठेकुए को बनता है उसमें से ले लिए थे, फूल जल सब ले लिए थे ताकि हमको चढ़ाने का मौका मिले, चढ़ाते वगैरह हम घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं घर। अब यहाँ बगल में ही मंदिर है, तो वहाँ से पूजा करते निकलते फिर चौक पर, मतलब यहीं तो ये पूजा करने के बाद ये उधर का मैं सीन नहीं ले पाई हूँ, जो कि बाबू लोग चले गए थे मोबाइल लेके। तो ये मेरे गांव का है, जिस गांव में हम लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग का मायके है, वहीं पे माता जी का मंदिर है। तो वहाँ पे मैं पूजा की, और बाबू घंटी बजा रहे थे, बोली थी कि घंटी आप बजा लो, मैं ही ले रही हूँ आपका फ़ोटो। तो ये ले रहा था, बस इतना ही दूर बाबू लिए हैं। और तो घर के बगल में ही मंदिर है, तो फिर वहाँ से घर पे चले आए। और यहाँ पे आने के बाद फिर अपने घर पे मंदिर पे गोल लाग गए कि चलो भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा व्रत बहुत अच्छा से पूर्ण हुआ, सफल हुआ। उसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे थे यहाँ पे। तो अब समय हो गया है। ये मेरी चाची हैं, घाट पे नहीं गई थी, छोटी वाली मेरी चाची हैं, घाट पे नहीं गई थी। तो मैं वही बोल रही थी घाट पे आपको जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई। तो वहीं आए थे, तो फिर आए तो उनको सिंदूर इंदूर लगा दिए, लगा के फिर फ़ोटो खिंचाए। फ़ोटो खिंचाने के बाद हमको पानी उनी दिया था लोग, जो कि हम लोग का होता है ठेकुआ, जो ठेकुआ बनता है ना, तो वहीं उसी से हम लोग मुँह थोड़ा सा ये करते हैं, गुड़ रहता है आदि, और ठेकुआ लेके थोड़ा सा पानी पी लिए थे। पानी मन हुआ था अंदर से पानी पीने का, क्योंकि गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है, तो गला भी सूख गया था। तो फिर सोचे थे पहले पानी हम पी लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे ना अंदर से मैं बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी कि मतलब मेरा व्रत अच्छा सब बीत गया है। और यहाँ पे खुशी के मारे हम लोग बात तो यहीं कुछ कर रहे थे, लोग यहीं बोल रहे थे कि आप मेरा व्रत खुल गया है, क्योंकि मैं ओरिजिनल वॉइस नहीं डाली हूँ कुछ साउंड की वजह से। तो यहाँ पे वहीं हम लोग बात कर रहे थे, सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट वो लोग दिखाया नहीं थे उन लोग को, पर सभी लोग हैं, माँ है, दीदी है लोग। तो वहीं हम लोग बात कर रहे थे और खा भी रहे थे थोड़ा सा वहीं ठेकुआ वगैरह लेके। गला पूरी तरह से सूख गया था, बात तो निकल तो नहीं रहा था लेकिन उसी में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे फिर किचन में बाबू लेके चले गए, जो कुछ बन रहा था। तो यहाँ पर बनता है हम लोग के छठ के ये पारण वाले दिन बनता है दाल चावल, और वहीं जब अर्घ में जो पड़ते हैं फ्रूट ना, वेजिटेबल जैसे कोहड़ा होता है, केला होता है, बोरी होता है, यही सब, और मटर होता है, यही सब डाल के हम लोग मिक्स वेज सब्जी बनाते हैं लोग। तो वहीं बना के और बाबू ला रहे थे। यहाँ पर हम लोग खुशी के मारे हम और मेरी छोटी बहन और उसकी बेटी और मेरी बेटी हम लोग मस्ती कर रहे थे, कुछ मस्ती, वहीं गाना हम लोग गा के मस्ती कर रहे थे लोग। फिर आ गया था यहाँ पे मेरा खाना, जो कि खाने में था दाल चावल और जो मिक्स वेज होता है, जो छठ में जो चढ़ता है, केला कोहड़ा बोरी वगैरह और मटर भी चढ़ता है। तो उसी सब का मिक्स वेज बना के हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं। शुरू से देखे हैं लोग कि पहले मम्मी छठ करती थी, हम लोग छोटे छोटे थे, तो वही लोग बनाते थे दाल चावल सब्ज़ी पकौड़ी यही सब। और फिर आज भी वही परंपरा हम लोग में यही है कि वही सब कोहड़ा डाल के सब्ज़ी और मटर वगैरह डाल के सब्ज़ी बनता है, दाल चावल सब्ज़ी रहेगा, पकौड़ी रहेगा। तो उसी खाने से हम लोग व्रत खोलते हैं, नमक खा के। खाना खाने के बाद ऐसा क्या हुआ ना छठ के दिन, कि हम लोग के रिलेशन में शादी भी था, तो हम लोग थोड़ा आराम भी नहीं कर पाए उस दिन। वहीं खाना खाएं, फिर प्रसाद बांटने का सोचे लोग कि इतना सारा है तो बांट के निश्चिंत हो जाएंगे, नहीं तो फिर माथे पे वो रहता है कि इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।